लोथार, तुम्हें पता है कि ये गलत है, तो फिर क्यों? लेकिन तेरी आत्मा को गुलाम बनाने के बाद ही तो मुझे मुक्ति मिलेगी, इसलिए तेरा मर जाना ही सही है। लोथार, तुम कैसे एक पिशाचिनी का भरोसा कर सकते हो? वो कभी भी अपनी बात से मुकर सकती है। तुम मेरी बात मानो प्लीज, मुझ पर भरोसा रखो। मैं वादा करती हूँ अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें और यहाँ के सारे कैद कपालों को आजाद कर दूंगी। वो पिशाचिनी है, पिशाचिनी। तो एक मामूली सी दुल्हन तो उससे कभी नहीं जीत पाएगी, कभी नहीं। तो अपना मुंह बंद रखो, मरने के लिए तैयार हो जा। हमारी आंखें जलनी शुरू हो गई हैं। निक्की अगर लौट कर नहीं आई तो क्यों लोथार, क्यों? मैं भी एक तांत्रिक था, पिशाचिनी को सिद्ध करने आया था। उसने मेरी ही गर्दन काट डाली और मेरी आत्मा को हमेशा के लिए गुलाम बना दिया। और मेरा बच्चा, मेरा इकलौता बेटा, हमेशा के लिए खो गया। अब मैं संसार को छोड़कर मुक्त हो जाना चाहता हूँ, बस। तुम्हारा बेटा? बहुत साल पहले मेरे बाबा यहाँ पर आए थे पिशाचिनी की साधना के लिए, पर मेरे बाबा वापस नहीं लौटे। मैं उन्हें यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आया, पर मैं यहाँ पर खुद ही फंस गया और बच्चों की तरह मेरी भी बलि चढ़ा दी गई। मैं तुम्हारे बेटे से मिली थी इसी मरुभूमि में। वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। और मेरा मलंगी मारा गया। हाँ लोथार, I'm really sorry। तुम्हारा बेटा मर गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम मेरी मदद करो, मेरे लिए नहीं तो चलो तुम्हारे बेटे के लिए सही, ताकि मैं यहाँ कैद सारे आत्माओं को आजाद कर दूं और तुम अपने मलंगी से मिल पाओगे। प्लीज लोथार, प्लीज। प्लीज प्लीज लोथार, प्लीज लोथार। आइए, सब हमारे पास आइए। रानीसा, हमें लगता है कि हमें आखिरी विदा एक दूसरे से ले लेनी चाहिए। हमारी आंखें जलनी शुरू हो चुकी हैं सुमित्रा। अब नहीं लगता है कि निक्की वापस लौट कर आएगी। हर बढ़ते पल के साथ मौत हमारे नजदीक आ रही है।
हाँ पिशाचनी, तू अपने मयूरादित्य के कपाल को देख भी नहीं पाएगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। नहीं नहीं नहीं, मेरे मयूरादित्य की आखिरी निशानी है मेरे पास। मैं इसे खो नहीं सकती। नहीं, इसे ठीक है, अगर तू चाहती है कि मैं इसे कोई नुकसान ना पहुंचाऊं तो तू मेरी बात मानेगी, वरना मैं करती हूँ। हाँ बोलो। ठीक है, तो तू इस गुफा के अदृश्य द्वार को खोल दे, वरना नहीं, मैं खोलती हूँ। उस दूल्हे ने कर दिया वो साम्राज्य, अब हम अंदर जा सकते हैं। मेरे मयूरादित्य के कपाल को, उसके प्यार की आखिरी निशानी को दांव पर लगाकर तूने ठीक नहीं किया दुल्हन। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मयूरादित्य मर चुका, अकाल शत्रु ने उसे बहुत पहले मार दिया था, लेकिन तुम अपने गुस्से की आग को शांत करने के लिए बेगुनाह और बेकसूरों की गर्दन उतार रही थी। उनकी आत्माओं को कैद करके उन्हें तड़पा रही हो, लेकिन अब बस बंद कर दो ये सब। सबसे पहले लोथार को आजाद कर। आजाद कर। चाहे लोथार आजाद हो जाए या हमें सारी आत्माएं आजाद हो जाए, लेकिन तू आजाद नहीं हो पाएगी दुल्हन। तू यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, कभी नहीं। मैं आजाद हो जाऊंगी और यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगी, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। पलट और देख तेरे पीछे। मशान प्रेत, इस दुनिया में तुम्हारा समय समाप्त हुआ नरमुंड पिशाचनी। नहीं, अब ना ये गुफा रहेगी और ना तू, और ना रहेगी ये कपाल। नहीं, आज इन सबको मुक्त किया जाएगा। नहीं, 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 मशान प्रेत नहीं, 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 मेरे कपाल। शानप्रीत, मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उन सारे कपालों के साथ पिशाचिनी की कपाल क्रिया भी करना, मयूरादित्य नहीं, ताकि इसकी आत्मा मयूरादित्य की आत्मा से एक साथ मिल जाए और इनकी अधूरी कहानी पूरी हो जाए। नहीं, नहीं, मेरा मयूरादित्य, दुल्हन, 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 नहीं।
चारों भूमि पहुंचने के लिए हमें इस नदी को पार करना होगा। मैं एक आत्मा हूं और मैं तुम्हें ये नदी पार करा सकता हूं। मैं तुम्हारी बेटी से यही मिली थी। मलंगे! मलंगे! मलंगी मेरे बच्चे! बाबा! मलंगी! बाबा! बाबा लोथार, क्या तुम इसमें आग लगा सकते हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप मेरे बाबा को ढूंढ कर ले आए। हमें फिर से मिलाने के लिए धन्यवाद। महल के दरवाजे खुले पड़े हैं, लेकिन निक्की दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। इस बात का मतलब समझते हो ना राजा, या मैं समझाऊं? नहीं नहीं नहीं, समझते हैं जी, सब समझते हैं हम। अब तो तुम्हारे पास एक दूसरे को टाटा बाय बाय करने का भी टाइम नहीं बचा है। एक काम करो, जल्दी से तुम सब मर जाओ। क्या कर रही हैं आप? नेत्रन जी छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमें मत मारो नेत्रा, नेत्रा प्लीज। निक्की, निक्की, छोटी बहुरानी, भाभी, हमारी निक्की आ गई। देखिए हमें सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। हम बच गए, अब हमें मरना नहीं होगा। हमारे आगे ठीक हो गया रोहित। वेलकम बहुरानी। लेकिन तुम वहां से जिंदा कैसे लौट आई? हाँ
वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तुम चाहती थी कि मैं पिशाचिनी का सबसे चहीता कपाल लेके आऊं। तो लो, जो तुम्हें चाहिए। मुझे नहीं, मालिक को चाहिए था। बट इम्प्रेसिव। मालिक बहुत खुश होंगे इसे पाकर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मालिक जल्दी तेरे सामने आएंगे और तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे। हाँ? देखिए, ऑटोग्राफ लेना है क्या इसका? माना कि वो ये कपाल लेकर आई है, पर इसे ज्यादा सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले भी चढ़ाया था ना इसे सर पर। हाँ? देखा था उसका अंजाम। हाँ रानी? सो स्टे अवे। जी जी। पीयूष कहाँ है? Nikki, my precious. पीयूष, Nikki, Nikki, thank God. दूर रहो मुझसे पीयूष। Nikki, तुम दूर रहो मुझसे और मुझे बताओ कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम जब मैं यहाँ से जा रही थी, जब ये मुसीबतों का सामना कर रही थी? कहाँ थे तुम? Nikki, please, मेरी बात। नहीं, तुम मेरी बात सुन। उस मरुभूमि में मेरी जान जा सकती थी पीयूष। वो पिशाचिनी मेरी गर्दन काटने वाली थी। कितनी बार मुझे लगा कि शायद मैं तुमसे कभी भी वापस मिल नहीं पाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। मैंने सोचा काश तुम मेरे साथ होते, मेरे पास होते, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। हमारा गुस्सा जायज है निकी। I'm sorry, I failed you. मेरा यकीन मानो, I was helpless, निकी। नेत्रा ने हम सबकी आंखों में खून उतार दिया था। धमकी दी थी उसने कि अगर हम में से किसी ने कुछ भी किया तो वो सबको मार डालेगी। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए मैं यहाँ रुका रहा, निकी। But still, I'm sorry. लेकिन जिस वक्त से तुम गई हो ना, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल है निकी। बस यही मना रहा था मैं कि कैसे भी करके, कुछ भी करके तुम बस वापस लौट आओ। ले देखिए, मेरी जान तो तुम्हें ही अटकती है। ये रचना मुझे पीयूष से दूर हटने के इशारे क्यों कर रही है? और ये इतनी डरी हुई क्यों नजर आ रही है? ऐसा क्या है जो ये पीयूष से छिपाना और मुझे बताना चाहती है? कुछ नहीं। मानना पड़ेगा, मेरी निकी की जितनी तारीफ की जाए कम है। तुम सिर्फ और सिर्फ नरमन पिशाचनी से बच के नहीं आई, बल्कि उसका सबसे चहीता कपाल लेके आई हो, मयूर आदित्य का कपाल।